गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में अपन ने द्विध्रुव अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, जिसमें क्या आया था E बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वो किसके अनुदिश थी? P के अनुदिश, P के अनुदिश, यानी कि जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा होगी वो द्विध्रुव के अनुदिश, जिस तरफ द्विध्रुव अक्ष की दिशा होगी उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और द्विध्रुव अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E समानुपाती 1/r क्यूब, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं निरक्षीय रेखा पर। पहले तो यह कि निरक्षीय रेखा क्या है। ये क्या है? द्विध्रुव अक्ष माइनस ये प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु A और ये B, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2a है। द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो उसे द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा है। तो निरक्ष रेखा क्या है? तो द्विध्रुव अक्ष का लंब अर्धक रेखा, द्विध्रुव अक्ष की लंब अर्धक रेखा, जैसे ये लंब अर्धक रेखा है जो इसको बराबर दो भागों में बांटती है। ये बिंदु O पर दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? निरक्ष रेखा, निरक्ष रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो अब इस रेखा पर एक बिंदु मानेंगे P और उस पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू के कारण P पर हो जाएगी तीव्रता और प्लस क्यू के कारण भी P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्ष रेखा किसे कहते हैं? द्विध्रुव अक्ष की लंब अर्धक रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। ये बिंदु A और ये बिंदु B। A पर माइनस क्यू आवेश है और B पर प्लस क्यू आवेश है। इन A से B की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2a मान ली। A और B का जो मध्य बिंदु है उसको मान लिया अपन ने O है। तो A से O की दूरी कितनी होगी? A, और O से B की दूरी A, टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a। अब बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां से R दूरी पर यह बिंदु P है। कितनी दूरी पर? R दूरी। तो यह निरक्ष रेखा है, दो द्विध्रुव अक्ष की लंब अर्धक रेखा। ये 90 डिग्री का कोण, ये वाला भी 90 डिग्री का कोण। तो यहां से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? इसको मान लिया अपन ने EA, EA। भाई बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस पर क्या रखा होगा? एकांक धनावेश रखा होगा, एकांक धनावेश।
ये प्लस चार्ज हो गया। एकांक धनावेश मतलब परीक्षण चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज अपन बोलते हैं, जो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती और न ही वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या है, फोर्स लगाता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस चार्ज की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, P से A की ओर, P से A की ओर, तो अंदर की तरफ अपने तीर लगाया है, तो ये हो गई। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली अपन ने E। फिर आता है B पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या होगी, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा, इसको EB मान ले, क्या मान ली, EB, इसको मान लिया अपने EB। तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ये है, जिसकी दिशा P से A की ओर है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता EB है, जिसकी दिशा B से P की ओर है, बाहर की ओर, B से P की ओर, इसके अंदर की तरफ थी, इसकी बाहर की तरफ है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है PAO। PAO क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये A है, ये R है, तो ये कर्ण मान ले, तो कर्ण का ये क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार ये a है, ये r है, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये r है, ये a है, ये भी a है। तो अब इस चित्र में अपने को क्या दिया है, दिया क्या है कि PA बराबर PB बराबर PA और PB कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं कि PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, यहां स्क्वायर आ गया। PA PB का मान अपने को दिया हुआ है। अब लिखेंगे कि बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता यदि EA हो तो, या माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA हो तो EA बराबर क्या होगा, E बराबर क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, यही है। तो यहां क्या लिखेंगे, KQ अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, PA है, PA है, तो PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर। दिशा क्या है, अंदर की तरफ P से A की ओर, तो क्या लिखेंगे, P से A की ओर, P से A की ओर, इसको और करना चाहते हैं तो EA बराबर KQ PA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। दिशा P से A की ओर, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता EA है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता EB मान रखी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता EB हो तो, EB हो तो
EB बराबर क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, PB, PB कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिशा क्या है, B से P की ओर, B से P की ओर, B से B से P की ओर। यह हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो EA और EB क्या है, दोनों बराबर है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से EA बराबर EB, मोड EA बराबर मोड EB। भाई EA और EB क्या है, दोनों तीव्रताएं बिंदु P पर परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए EA बराबर EB। EA बराबर क्या हो गया, EB हो गया। अब दोनों तीव्रताएं आ गई अपने पास, EA भी आ गई और EB भी आ गई। अब इन दोनों तीव्रताओं के PO और एक रिजल्टेंट जो तीव्रता आएगी PR, यहां इस पर, इसके दो घटक होंगे, PR की दिशा में और PO की दिशा में क्या होंगे, दो घटक होंगे। कैसे, ये बिंदु O है, ये A, ये B, यहां क्या है EA और यहां क्या है EB। और PR की दिशा में क्या है, एक घटक लेना है और एक PO की दिशा में घटक आ जाएगा, ये बिंदु P है। ये इसके साथ कितने डिग्री पर है, थीटा पर, ये यहां से थीटा पर है। तो EA का एक घटक है वो यहां आ जाएगा और एक घटक यहां आ जाएगा। अक्ष पर जो घटक आएगा थीटा के साथ वो कितना आएगा, EA cos थीटा, और y अक्ष पर जो घटक आएगा वो आएगा EA sin थीटा, EA sin थीटा। इसी प्रकार EB का जो दो घटक होंगे, EB cos थीटा और EB sin थीटा, वो क्या आ जाएगा, एक तो PR के अनुदिश आ जाएगा, एक PO के अनुदिश आ जाएगा। तो PR के अनुदिश जो आएगा वो आ जाएगा EB cos थीटा, और इसका जो y अक्ष पर जो घटक आएगा वो आएगा यहां EB sin थीटा, EB sin थीटा। अब साइन घटक जो है वो एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो एक ही सरल रेखा पर कार्यरत होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, साइन घटक एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कोस घटक जो है वो एक ही रेखा पर है और एक ही दिशा में है, इस कारण क्या है, जुड़ जाएंगे। तो कोस घटक क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जो कुल तीव्रता है वो इन दोनों का योग के बराबर आ जाएगी। तो इसका EA का एक घटक PO पर आएगा, EA sin थीटा, और यहां EA cos थीटा। फिर EB का एक EB cos थीटा और एक y अक्ष पर कितना आ जाएगा, EB sin थीटा। अब sin थीटा देखो एक ही रेखा पर है PO पर, तो दोनों घटक क्या है, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कोस घटक जो है वो एक ही रेखा पर है दोनों, इस कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परिणामी जो तीव्रता P पर होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो
परिणामी तीव्रता, टोटल को क्या मान लिया अपन ने, ई मान लिया, या ई निरक्ष भी बोल सकते हैं इसको, तो ई मान लिया अपन, ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये क्या आ गई, तीव्रता आ गई, टोटल तीव्रता आ गई। अब बात करें इसकी दिशा क्या लिखें, इसकी दिशा अपन क्या लिखें, तो दिशा देखते हैं इसकी। तीव्रता की दिशा पी आर के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पी आर के अनुदिश है, ये आर, ये बिंदु अपना पी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन ने ये ली है पी से आर के अनुसार। नीचे ए से बी पर द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की दिशा जो है वो यहां है, इस तरह से, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, तो पी की जो दिशा है वो इस तरफ है, ए से बी की तरफ। भाई विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से ऋणावेश की ओर, भाई धनावेश से ऋणावेश की ओर, लेकिन द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होगी, तो इसकी जो दिशा लिखी जाएगी वो क्या लिखेंगे अपन, माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। द्विध्रुव अक्ष पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वहां अपन ने विद्युत क्षेत्र की जो दिशा लिखी थी वो पी कैप लिखी थी, पी कैप लिखी थी, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता और द्विध्रुव अक्ष की जो दिशा थी वो दोनों एक समान थी, लेकिन यहाँ द्विध्रुव अक्ष और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ आ गया, तो यहाँ जो पी कैप लिखा जाएगा वो माइनस पी कैप लिखा जाएगा। तो ये क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसको आगे हल करते हैं, ई बराबर या ई निरक्ष बराबर ई ए cos थीटा ई बी cos थीटा। यहां से देखो ई ए और ई बी क्या है, बराबर है, तो अपन इसको ई बी को क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 2 E A cos थीटा, 2 E A cos थीटा माइनस पी के 2 E A cos थीटा। ई निरक्ष बराबर क्या जाएगा 2 ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा क्या है, इसको यदि थीटा मान ले तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा क्या आ गया, आधार क्या है ए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये थीटा आधार ए और कर्ण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट बोल दो इसको। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट को अपन क्या बोलते हैं 1/2। फिर यहां से क्या हो जाएगा 2k क्यू ए अपॉन यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ की पावर 1 है, यहाँ की पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस कैप पी कैप, ये इसकी दिशा आ गई। ई निरक्ष बराबर द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल Q इंटू 2a क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी Q इंटू 2a को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, P के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से देखो 2 भी है, Q इंटू 2a बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर, ये ए भी साथ में है,
नहीं, ए तो बढ़िया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आ गया माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। फिर यहां से देखो, यदि इस r की वैल्यू इस a की तुलना में क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ये जो a दे रखा है वो r की तुलना में बहुत छोटा हो, या कहें कि r a की तुलना में बहुत बड़ा हो, तो क्या लिखेंगे, r वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो इस a को क्या कर देंगे, लगभग जीरो। तो ई निरक्ष क्या आ जाएगा, ई निरक्ष बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये स्क्वायर यहां से 2 से 2 कैंसिल, और क्या आ जाएगा आर क्यूब, दिशा क्या आ जाएगी माइनस पी कैप, या ई निरक्ष बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ये माइनस क्या बताएगा कि यहां जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो द्विध्रुव के विपरीत है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो द्विध्रुव के विपरीत है। तो ई निरक्ष, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। अब द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, ई अक्ष वाली क्या आई थी 2kp अपॉन आर क्यूब, पी कैप, ये थी ई अक्ष पर, और ई निरक्ष पर आई है केपी। तो द्विध्रुव अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्ष रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। मतलब ई अक्ष बराबर 2e निरक्ष, ये क्या हो जाएगी इसकी दोगुनी 2kp, यहां kp है, यहां 2kp है, यह आ जाएगी निरक्ष रेखा पर। और निरक्ष रेखा पर भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह था अपना द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, टॉर्क एंड फोर्स on a dipole in uniform electric field। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण
देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? E है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें एक द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव रखा है, ये द्विध्रुव है, ये बिंदु A और ये बिंदु B। द्विध्रुव है तो एक पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश रखा है और B पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र पर थीटा कोण से रखा गया है। कितने कोण से? थीटा कोण से रखा गया। इस माइनस क्यू आवेश पर, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस माइनस क्यू आवेश पर, इस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा? माइनस क्यू ई। कौन सा? माइनस क्यू ई। यहां कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा? माइनस क्यू ई। माइनस क्यू ई कैसे लगेगा? अपन ने पढ़ा है कि E बराबर F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू, कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है या कहलाती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? यहां से क्यू ई, F बराबर क्यू ई। तो माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र में कौन सा फोर्स लगेगा? माइनस क्यू ई। इसी प्रकार B पर प्लस क्यू आवेश रखा है तो प्लस क्यू आवेश पर कौन सा फोर्स लगेगा? क्यू ई लगेगा, लेकिन प्लस क्यू ई। माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू ई, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू ई। तो इस द्विध्रुव पर AB पर, AB क्या है? द्विध्रुव है। तो इस AB द्विध्रुव पर टोटल फोर्स कितना लगा? परिणामी बल माइनस क्यू ई प्लस प्लस क्यू ई। तो टोटल फोर्स कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तो कैसे लिखेंगे? चित्रानुसार, या कहते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB, कितना? द्विध्रुव AB, द्विध्रुव AB, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB को थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पर रखा गया है। विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस क्यू ई लगता है तथा माइनस क्यू, ए पर माइनस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगा? माइनस क्यू ई। तो विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस क्यू ई लगता है तथा प्लस क्यू आवेश पर बल कौन सा लगेगा? प्लस क्यू ई। तथा प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर बल प्लस क्यू ई लगता है। प्लस क्यू ई लगता है। अतः पी AB पर परिणामी बल
एफ टी टोटल, एफ टोटल, एफ टी हो तो एफ टी बराबर क्या होगा कि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई बराबर क्या हो गया 0, यानी एफ टोटल जो आया वो कितना आ गया 0 आ गया। एफ टोटल क्या आ गया 0 आ गया कि एक द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई फोर्स लगता है। आवेश का परिमाण है दोनों का तरफ समान है दिशा, लेकिन प्रकृति विपरीत है। आवेश पर जो बल लगेगा उसका परिमाण समान है, इस कारण दोनों ऐड होंगे और टोटल फोर्स कितना आएगा 0। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो एक सरल रेखा में नहीं है, तो एक सरल रेखा में नहीं होने के कारण इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ये एक सरल रेखा में नहीं होने के कारण इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा, और ये बलयुग्म को हम नाम देंगे बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, यानी इस विद्युत क्षेत्र को घुमा करके विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव को घुमाएगा और घुमा करके विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये बल टोटल फोर्स कितना हो गया, विद्युत बल का मान कितना आ गया 0। लेकिन विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को रखा जाता है तो कौन सा बल कार्य करता है, बलाघूर्ण। विद्युत बल का मान 0 लेकिन बलाघूर्ण कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे, यह बल यानी विद्युत बल का मान 0 होता है, लेकिन यह एक सरल रेखा में कार्य नहीं करता। एक सरल रेखा में कार्य नहीं करने के कारण, लेकिन यह एक सरल रेखा में कार्य नहीं करने के कारण इस द्विध्रुव कौन सा AB पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण कहते हैं, जो इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता है। देखो, माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई और प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई फोर्स लगा, तो विद्युत बल का मान हो गया 0।
कितना हो गया? टोटल फोर्स 0। लेकिन ये जो बल लगा विद्युत बल, ये एक सरल रेखा में नहीं है। प्लस क्यू की दिशा ये है, माइनस क्यू की दिशा ये हो गई, तो दिशा में विपरीत है, लेकिन एक सरल रेखा पर नहीं है। इस कारण ये क्या हो गया? टोटल 0। विद्युत बल 0 है। विद्युत बल एक सरल रेखा में न होने के कारण इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, यानी एक फोर्स और लगता है, जिसे अपन क्या करते हैं? कहते हैं बलाघूर्ण कहते हैं। ये बलाघूर्ण क्या करेगा? इस द्विध्रुव को घुमाएगा और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। यानी इसको जब घुमाएगा तो P की डायरेक्शन यानी विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ये प्रयास ये करेगा। तो बल कितना होता है? बलाघूर्ण कितना होता है? अतः बलाघूर्ण बलाघूर्ण को अपन टो से लिखते हैं, टो, जिसको अपन टॉर्क बोलते हैं। टो बराबर क्या होगा? कि किसी एक आवेश पर अनुभव बल, किसी एक आवेश पर अनुभव बल गुणा आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी है? ये आ जाएगी B, तो ये इसको मान लिया अपन ने C। ए बी द्विध्रुव हो गया, ये इसकी BC क्या है? इसकी लंबवत दूरी आ गई। तो टो बराबर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर बल, तो क्या लिखेंगे? QE गुणा आवेशों के बीच की लंबवत दूरी BC। किसी एक आवेश पर बल ले लिया QE, ये QE आ गया, गुणा BC मतलब इसके बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी आ गई। अब BC कैसे निकालेंगे? BC कैसे निकालेंगे? ये थीटा एंगल पर है, थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजाई है BC है, BC अपॉन AB, यहां से BC बराबर AB साइन थीटा, या BC बराबर AB क्या है? द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई अपन ने कितनी पढ़ी है? 2a होती है, तो ये क्या हो जाएगी? 2a साइन थीटा। तो BC का मान जो आ गया, कितना आ गया? 2a साइन थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे? QE गुणा 2a साइन थीटा। यहां से देखो Q इंटू 2a द्विध्रुव की परिभाषा से क्या होता है कि दोनों आवेश में से एक आवेश तथा उनके बीच की लंबवत दूरी द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। तो Q इंटू 2a को अपन क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। तो क्या लिखेंगे? तो बराबर ये हो जाएगा P, तो हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और यहां से टो बराबर क्या आ जाएगा? P क्रॉस E। साइन थीटा को अपन वेक्टर फॉर्म में क्रॉस के रूप में लिख सकते हैं, तो P क्रॉस E। तो ये आ गया अपना बलाघूर्ण, P क्रॉस E। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश पर अनुभव बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी BC, ये कितनी आई है? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। और ये कितना होता है? 2a,
तो 2a sin थीटा आ गया। फिर q इंटू 2a को अपन p लिख सकते हैं और ये e आ गया, तो p e sin थीटा। फिर sin थीटा को सदिश रूप में अपन क्रॉस के रूप में और cos थीटा को अपन डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, तो sin थीटा की जगह क्या आ गया, क्रॉस आ गया, p वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e आ गया, तो टो बराबर p क्रॉस e। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात। P की यूनिट कितनी होती है? P की यूनिट होती है कूलाम गुणा मीटर और E की न्यूटन बटे कूलाम। ये कूलाम से कूलाम कैंसिल और न्यूटन गुणा मीटर। तो टो की बल आघूर्ण की जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर आ गया। इसकी विमा की बात करें, विमा की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, m1 L1 T-2 न्यूटन का m1 L1 T-2। ये क्या आ जाएगा, मीटर, मीटर का क्या आता है L1, तो यहां क्या हो जाएगा L2 m1 L2 T-2। ये इसकी विमा आ जाएगी, विमा आ जाएगी। अब बलाघूर्ण की जो दिशा है वो है जो P और E का जो तल होता है उसके लंबवत होती है, जो अपन दक्षिणावर्त पेच नियम से निकाल सकते हैं। दक्षिणावर्त पेच नियम से इस बलाघूर्ण की जो दिशा है वो निकाली जा सकती है। अब इसमें अपन कुछ केस देखते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है, टो बराबर PE साइन थीटा, टो बराबर PE साइन थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो साइन 0, साइन 0 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो टो बराबर क्या होगा 0, टो बराबर 0 होगा। साइन 0 होने का मतलब है कि जो द्विध्रुव है ये A और ये B, यहां माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और P की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, A से B की ओर। जो P की डायरेक्शन है और जो E की डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, एक ही है, तब क्या होता है साइन 0 होता है। तो P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन जब एक ही होगी, दोनों एक ही तरफ होंगे, तो क्या होगा 0 डिग्री होगा। और ये जो अवस्था आती है ये आती है स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था। क्यों, इस स्थिति में जो बल लगेगा या जो बलाघूर्ण लगेगा वो कितना होगा 0 होगा। टो की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, 0 डिग्री पर 0। केस सेकंड देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 बराबर 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो टो बराबर क्या होगा PE होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो टो बराबर PE, तो टो की स्थिति क्या आ जाएगी, ये मैक्सिमम आ जाएगी, ये मैक्सिमम आ जाएगी। मतलब जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो यह मैक्सिमम फोर्स अनुभव करेगा, अधिकतम बल इस पर लगेगा। तो स्थिति क्या आएगी, ये ऐसी आ जाएगी कि ये विद्युत क्षेत्र E है और जो द्विध्रुव है वो इस तरफ है, A से
बी की तरफ। तो ये जो कंडीशन आएगी ये 90 डिग्री की है। ये द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा वो अधिकतम लगेगा, अधिकतम फोर्स लगेगा। अब केस थर्ड देखते हैं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री हो तो साइन 180 बराबर 0, 180 बराबर 0, 0 डिग्री पर भी 0 और 180 पर भी 0। तो टो बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार है, लेकिन जो द्विध्रुव की जो दिशा है वो क्या होगी, वो इस प्रकार होगी। यहां B से A की ओर, यहां माइनस क्यू आवेश, यहां प्लस क्यू आवेश और यहां माइनस क्यू आवेश। अब P की डायरेक्शन इस तरफ है और E की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। भाई P की डायरेक्शन इस तरफ है, ये P है और यहां से ये E आ गया, तो यहां जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री। तो इस स्थिति में भी क्या है, जो बल आघूर्ण लगेगा वो कितना होगा 0 होगा। तो 0 डिग्री पर भी 0 है, स्थायी साम्य अवस्था आ गई। ये टो मैक्सिमम लगेगा 90 डिग्री पर लगेगा और ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री पर भी टो 0 लगेगा। ठीक है, तो ये था अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण। ये था बलाघूर्ण। अब अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।